The next one is first B to 8B group, which is known as the transition elements. These are the actually metals, and in the chemical reaction they show more than one valency. क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स पोजीशन पर नहीं होते, बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, बाज़ औक़ात ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी वैलेंसी जो है वो फिक्स नहीं है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्टली कलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो शो कर रहे होते हैं। इसमें ये जो टेबल है ये दिखा सकते हैं आपको कि इसमें एलिमेंट्स जो है वो दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है प्रेडिक्टेबल्स के। इसमें फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है और सेकंड जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास टू कैटेगरीज मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज़ द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड सेकंड वन इज़ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे पास टू कैटेगरीज में, जिसमें लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है। और आउटर जो हमारे पास आते हैं वो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसमें शामिल हैं। नॉन मेटल्स, मेटलाइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। ये इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके अलावा 17 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स हैं और 8 जो एलिमेंट जो है वो मेटलाइड्स हैं। मेटल्स के हवाले से कह रहे हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइंस। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करते हैं और जिसकी वजह से ये कैटाइंस बनाते हैं। इसके अलावा ये बेसिक ऑक्साइड बनाने में बहुत हेल्पफुल है और ज़्यादातर इनमें लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। एलिमेंट जो होते हैं फर्स्ट ए के सेकंड ए के ज़्यादातर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये मेटल्स होते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स हैं थर्ड ए ग्रुप के, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप के, ये भी मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में हमारे पास ज़्यादातर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और एनाइंस बनाते हैं, और इसके अलावा एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनाते हैं और ये बैड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कंडक्ट नहीं कर सकते ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ज़्यादातर इनमें से गैसेस होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जैसे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स, सेवन्थ एंड एट्थ ए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। मेटलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द ड्यूअल कैरेक्टर। ऐसे एलिमेंट्स जो कि ड्यूअल कैरेक्टर रखते हों, मतलब मेटल्स के कैरेक्टर भी रखते हों और नॉन मेटल्स के भी, उनको हम मेटलाइड्स कहते हैं। और ये शो करते हैं प्रॉपर्टीज़ दोनों की, जैसे मैं बता चुका हूँ। और इसके अलावा इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो ऑक्साइड्स हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं और उनमें बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर जो है वो पाई जाती है। एग्जांपल के तौर पर बोरोन जो है वो थर्ड ए फैमिली का, सिलिकॉन जर्मेनियम फोर्थ ए फैमिली में, और आर्सेनिक एंटीमनी फिफ्थ ए ग्रुप में, टेरिडियम एंड पोलोनियम जो है वो सिक्स ए ग्रुप, एंड एसिटाइन जो है वो सेवन्थ ए ग्रुप। सो ये जो एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स के अंदर ये सारे मेटलॉइड्स नेचर रखते हैं अपनी, मीन्स इनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाए जाते हैं, मेटल्स वाले भी और नॉन मेटल वाले भी। इसी तरह से एक और टॉपिक हमारे पास है सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। कुछ एटम में जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि एटॉमिक रेडिया है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ एटॉमिक रेडिया है। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स इन टच विद ईच अदर, दैट्स वी कॉल एटॉमिक रेडिया है। अगर हम सेम एलिमेंट के दो एटम्स लें और आपस में इनको इस तरह से रखें कि इसमें बिल्कुल भी गैप ना हो, तो इनके दोनों के दरम्यान में जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है, इसका हम हाफ करें तो वो उसका एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। इसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम से, ये इसका साइन है, एंड एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से या AU से, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁸ सेंटीमीटर के इक्वल होता है। द एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल्स पे और न्यूक्लियर चार्ज पे जो किसी भी एटम के ऊपर होता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा एटॉमिक रेडियाई, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं डाउन द ग्रुप हर एक एटम में, तो जाहिर है कि उसका एटॉमिक रेडियस भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो एटॉमिक रेडियस ऐसा ही होता है जैसे कि सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो क्योंकि हम एटम का सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट तक निकाल नहीं सकते, तो दो एटम्स को हम एडजेसेंट रखते हैं ताकि हम उनका हाफ कर सकें, और वो हमारे पास एक्चुअली इंडिकेट करता है इस बात को कि जी वो एटॉमिक रेडियाई है।
एक पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ होता है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ते चले जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। एटॉमिक रेडियाई के कुछ टेबुलर जो है वो हम स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है, टेबुलर फॉर्म मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रुप सेकंड ए के हमारे पास एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम हमारे पास शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो एटॉमिक रेडियाई सबसे पहले बेरिलियम का है वो 1.12 है, मैग्नीशियम का 1.36 है एंड कैल्शियम का 1.97 एंड सो ऑन। सो आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो देखें बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं, यानी कि सोडियम से क्लोरीन तक जाएं, फर्स्ट ए से और सेवन्थ ए ग्रुप तक जाएं, अलोंग द पीरियड चलें, तो एटॉमिक रेडियाई जो है आप देखें कि ये सोडियम का 1.51 है, देन 1.36 एंड देन 1.25 एंड लास्ट में जो क्लोरीन का है वो 0. जो है वो 64। सो ये सबसे कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंटली जो है वो एटॉमिक रेडियाई कम होता चला जा रहा है अलोंग द पीरियड। सेकेंड वन टॉपिक इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी जो कि एक्चुअली तौर पर हम कह सकते हैं कि जब कोई आयंस बनते हैं, जब आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होता है कोई मेटल, तो उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कोई कम से कम एनर्जी जो कि हम इस्तेमाल करें कि उसका आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो गैसियस एटम में से रिमूव करें ग्राउंड स्टेट में से, तो वो एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम के हिसाब से। एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज़ पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो वो तकरीबन 1312 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, यानी कि एक मोल के अंदर इतने किलो जूल जो है वो हमें मिलती है। हाइड्रोजन अगर एनर्जी गेन करता है देन वो आयनिक स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसमें एनर्जी जो चेंज आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा 1312 किलो जूल पर मोल। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। और इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाएँ तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ electron affinity. It is also the property, and how can we define electron affinity? The energy change when an electron is gained up by an atom in a gaseous state. वो एनर्जी चेंज या वो एनर्जी का दो बदल जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए किसी एटम के ज़रिए गैसेस एटम में, गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट का कोई भी एटम हो उसमें जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो जो एनर्जी चेंज आता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हिसाब से। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फॉर द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो नेगेटिव होती है, लेकिन एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है आइंदा आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में या बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, सो फिर वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन एटम है और ये हमारे पास देखें इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो आप देखें कि इसमें माइनस साइन आती है और इतनी एनर्जी चेंज आता है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इस नेगेटिव साइन वाले एटम यानी कि एक मरतबा चेंज होने के बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन को हम गेन करते हैं तो जिसमें ऑक्सीजन के साथ -2 साइन है, यानी कि ये सेकंड टाइम जो है वो एफिनिटी को इंडिकेट कर रहा है, तो इस पर जो एनर्जी चेंज आएगा वो प्लस में आएगा और 780 किलो जूल पर मोल के हिसाब से होगा। डिफरेंस ये होगा जो फर्स्ट वाला एनर्जी चेंज आता है जिसमें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको हम एक्सोथर्मिक सेंस में लेते हैं, उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड या फोर्थ एंड सो ऑन जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिपेंड करती है एटॉमिक साइज़ पे और न्यूक्लियर चार्ज पे। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ तो ये डिक्रीज होती चली जाती है और पीरियड्स के अंदर अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इफ यू मूव सो इट इंक्रीजेज। दिस इज़ अ टेबुलर फॉर्म जो कि आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसमें एलिमेंट हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ये डाउन द ग्रुप हम जब जाते हैं तो आप देखें -333 है, देन -384, देन -324, देन
295। तो आप देखें ग्रेजुअली जो है वो चेंजेस नज़र आ रही हैं आपको, एंड डिक्लाइन आप मतलब ये कि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आता चला जा रहा है, और ये आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। ठीक है, डाउन द ग्रुप मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि अगर हम जैसे इसमें डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये डिक्रीज़ होती चली जाती है। इसी तरीके से हम अगर अलॉन्ग द पीरियड चलें तो ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी, जिस तरह से -58 है, फिर 0, देन 23, 123, 0.2 एंड। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि लिथियम से फ्लोरीन तक अलॉन्ग द पीरियड में। Next one is the electron negativity, and electron negativity is actually the tendency or the power of an atom to in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself, that's we call electronegativity। वो टेंडेंसी, वो ताकत किसी भी एटम की जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके या अट्रैक्ट कर सके, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको हम जो है वो नंबर से इंडिकेट करते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। एंड इफ़ यू गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, सो इट डिक्रीजेस, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along the period it is increases।